भाखड़ा बांधो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा साहब ने सबका ताला तोड़ दिया और हमें कह दिया कि जाओ और अब आप अपने एकाधिकार लेके शिक्षा के माध्यम से और संगठित रहना। ये भी कहा था साहब ने, और मैं कहता हूं संगठित और संघर्ष किस लिए जरूरी है। ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो हमें दिया है उसको अपने जीवन में उतारो और शेरनी का दूध थोड़ा कम कर दो। शेरनी का दूध जितना पियोगे ना वो नुकसानदायक है। बाबा साहब की जयंती पे मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, आप समझ लीजिए, समझदार है। शेरनी का दूध कम कीजिए और उस पैसे को शिक्षा पे लगाइए, उस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, अच्छा खाना खिलाइए। और समाज के सभी बहुजन समाज के बंधुओं से कहता हूँ, इतना पढ़ाओ कि वो आईएएस आईपीएस बने। अगर वो आईएएस आईपीएस नहीं बनता है तो उसको इतना पढ़ाओ कि कम से कम वो टीचर बने, डॉक्टर बने। अगर फिर भी नहीं बात पड़ती है उसको क्लर्क बनाओ, उसको छोटा चाहे चपरासी बनाओ, पर उसको बनाओ। और अगर वो फिर भी नहीं बनता है तो मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं, इतना खिला पिला के उसको मुस्टंडा करके गुंडा तैयार कर दो ताकि आपकी बस्ती की तरफ कोई आंख खोल के नहीं देख सके। जितना अत्याचार बहुजन समाज पे हो रहा है उतना किसी पे नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। कल मुसलमानों पे होगा, परसों दलितों पे होगा, फिर आदिवासियों पे होगा और फिर हमारे जो पिछड़े भाई है ओबीसी समाज के उन पे होगा। उसके बाद में जो हमारे माइनॉरिटी के भाई है उन पे होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आदमी संगठन और पार्टी तो बना लेता है पर बहुजन समाज नहीं बनाता। अरे हम इस देश में 85% है, 85% हमारी जनसंख्या है और 85% वाले कुछ भी कर सकते हैं। बाबू जगदेव कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। हम 90 के धड़ी है, हम 90 के मालिक है। हम बहुजन समाज बढ़ाएंगे और बहुजन समाज बढ़ा के नीली क्रांति को मजबूत करेंगे। नीली क्रांति मजबूत करके सत्ता काबिज करेंगे। अरे चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम तो खेती करने वाले हैं, हम तो पशुपालन करने वाले हैं, हम तो मेहनत के कौम के लोग हैं बहुजन समाज के। जब चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं बन सकते। अरे मोदी साहब 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, हमारा नेता भी भाई 1.5 लाख वोटों से जीता है। जब मोदी जी के बरोबर के वोटों से जीत सकता है और 85% का मालिक है तो वो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। हम बनाएंगे प्रधानमंत्री, उनको मेहनत करेंगे, दिन रात नीली क्रांति करेंगे और 85% बहुजनों की सरकार बनाएंगे। मेरे साथियों, आपने उदयपुरा की धरती ने जो हमें दिया, हम पीछे भी आए थे, बहुत मान सम्मान दिया। आपके यहाँ के मजबूत साथी है, चाहे इलेक्शन हो चाहे समाज सेवा का काम हो, धीरज कारोलिया और विक्की उदयपुरा दोनों साथियों को जीवन भर भरपूर साथ देना। ये आपके हीरो है, इस गांव के हीरो। और मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, आपके पूरे गांव को बधाई देता हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि छोटा हो चाहे बड़ा, इलेक्शन लड़ाओ, नेता पैदा करो और नेता पैदा करने की फैक्ट्री भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, इसका साथ दो। मैं जब पीछे आया था तो मैं कह के गया था कि अगली बार जब उदयपुरा में आएंगे 14 अप्रैल को तो आप बाबा साहब की प्रतिमा लगा लेना, उसका अनावरण करेंगे।